कौरवों में पांडवों में महाभारत हुआ, पांडवों की विजय हुई। बाद में पांडवों ने अपना विजय अस्त्र छोड़ा। विजय अस्त्र का मतलब होता है एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसके पीछे कुछ सेना छोड़ी जाती है, उसके गले में चिट्ठी बांध दी जाती है कि इस अस्त्र को जो रोके वो सेना से लड़ाई करे, और नहीं लड़ेगा तो ये माना जाएगा कि यहाँ का राजा जो है वो इसके काबिल नहीं है, जिसका घोड़ा है उससे वो हार चुका है। दो बात। तो अस्त्र चारों ओर घूम आया, लौट करके पांडवों ने ये सोच लिया कि मैं विजयी हो गया। फिर उन्होंने एक यज्ञ किया, महायज्ञ। यज्ञ में उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया और यज्ञ किया, हवन यज्ञ किया बहुत बड़ा। भंडारे में भोजन की व्यवस्था की, उन्होंने पूरे राज्य में निमंत्रण कर दिया कि सबका निमंत्रण है, व्यवस्था कर दी। इतने गांव के लोग जो है फलाने दिन आएंगे, वो भंडारा तैयार करेंगे और खिलाएंगे। इतने गांव के आदमी उस दिन करेंगे, ऐसे भंडारा चलने लगा। धर्मराज ने पूछा कि माधव मुकुंद, भगवान कृष्ण का नाम एक माधव मुकुंद भी था। उन्होंने कहा माधव मुकुंद, आप हमें ये बता दें कि जब यज्ञ पूरा होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि यज्ञ पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, यज्ञ पूरा जब होगा तो आकाश में घंटा बजेगा, उसकी आवाज सुनाई दी और 3 बार आवाज हुई। तो पांडव लोग समझ गए कि चलो हम यज्ञ कर रहे, घंटा बजेगा। अब यज्ञ चलते चलते 7 दिन हो गए, घंटा नहीं बजा। और उसमें नित्य प्रति भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, वे देवी उसके व्यवस्थापक थे और भोजन भी करते थे, लेकिन घंटा उनके खाने से नहीं बजा। विचार करो भाई, जो भगवान थे, तीनों लोगों के स्वामी थे, फिर भी घंटा नहीं बजा। इसका मतलब क्या है? भगवान से भी बड़े जो है संत होते हैं। बोल मेरे शिव महाराज की जय। संतों की शरण में राम गए, कृष्ण गए, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े भगवान जो है संतों की और सदगुरुओं की शरण में गए, इसलिए गए। तो प्रेमी भक्तों, 7 दिन के बाद पांडवों ने कहा कि कृष्ण ये बताओ, घंटा नहीं बजा, आपने कहा घंटा बजेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा महात्मा तो नहीं रह गया है जिसका तुमने निमंत्रण न किया हो। तो 5 पांडव बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ऐसा तो हमारी समस्या तो कोई महात्मा नहीं रहा। तो धर्मराज ने कहा कि ये बताओ, एक सुपच सुदर्शन नाम का एक महात्मा हमारे राज्य में है, उसका निमंत्रण तुमने किया कि नहीं किया? और वो तो आया नहीं। तो अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने कहा हाँ, उसका निमंत्रण नहीं किया। लेकिन उसका क्यों नहीं निमंत्रण किया? कि महात्मा का गांधी महात्मा है, तो भंगी जाते तुमने, इसलिए तुमने न्योता नहीं किया कि हाँ, इसलिए इन्होंने कहा उसका निमंत्रण करो। इसीलिए यज्ञ की पूर्णता रुकी हुई है। 5 पांडव जो है सेना लेकर के रथ में बैठ करके वहां गए। सुपच सुदर्शन अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके ऐसे ही प्रणाम किया और ये कहा कि आपका निमंत्रण है, हमारे यहां भूलवश आपका निमंत्रण नहीं कर पाए, तो आप चलिए। तो उन्होंने कहा मैं उसके यहां खाने जाता हूं जो 1 से 1 महायज्ञ कर देता है। भीम ने कही भैया क्यों भंगे लगे, ये बताओ हर को तो एक ही यज्ञ पूर्ण ना हो पाओ, और ये 100 पाठ लगे।
तो इन्हीं उनके दिमाग में अहंकार भी था, किसका, कि मैं राजा हूं और मैंने दिग्विजय प्राप्त की है महाभारत में और मेरे समान कोई नहीं है। और ये तो अंगी महात्मा है, नीच जात का। हिंदुओं में सबसे नीच जात जो है वो महतर को बताते हैं। प्रेमी भक्तों, देखो उठा बैठ करो। प्रेमी भक्तों, रीढ़ कट जाती है, लाइन बदल जाती है। आप लोग तो भीम ने कहा कि भैया कि तुम अगर कहो तुझे भंगीला को खुद बुझा है, अरे तो बैठा ली जोराबारी चले गए। महात्मा प्रकाशदर्शी थे, संत थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा भैया तुम नहीं मानते हो तो हम धुरिया ले आए, कुटिया में से झोली ले आए, हमारा कमंडल उठा लो तुम। तो भीमसेन ने क्या कमंडल का छुनिया गुड़िया दिखाई दी। छुनिया गुड़िया की छोटी वाली ऐसी लगाई तो कछु का सन्नायक हो, फिर पूरे हाथ से उठाओ फिर कछु का सन्नायक हो, फिर दोनों हाथ से उठाओ कछु ना असर हो। 10,000 हाथियों का बल था भीम। भीम जो है महात्मा राय देखने लगे, जगह महात्मा महात्मा है कि यहाँ में कमंडल को धरती में गाड़ है, कोई ना जगह जो बनाए गए। चलो चले गए। द्रौपदी ने पूछा कि संत जी को लेके नहीं आए, जगह भी आए ही ना। जगह अच्छा मैं जाता। तो द्रौपदी गई, वो सेना लेके नहीं गई, रथ में बैठ के गई। एक महारानी थी, एक थाल में 5 बातियों वाला दीपक, कुछ फल, कुछ पत्र, कुछ फूल, कुछ मुद्राएं सोने की लेकर के जाती हैं। दूर रथ जो है खड़ा करके वहीं से दीपक जला करके थाल लेकर के चलती है और चल करके उनकी आरती करती हैं। और आरती करने के बाद जो है दंड प्रणाम करती हैं। दंड प्रणाम करने के बाद कहती हैं भगवान सेवकों पर गलती हो गई है, हम आपका निमंत्रण करने आए हैं, आप हमारे यहाँ चले। तो उन्होंने जो है वही बात फिर कह दी, जगही कि हम उसके यहाँ जाते हैं जो एक से एक महायज्ञ कर लेता है, उसके यहाँ जाते हैं। तो द्रौपदी क्या कहती है, जगही भगवान आप मेरे हृदय में झांक करके देख लें, आप मेरे हृदय में झांक के देख लें, मेरे अंदर कितना अहंकार है, कितनी अविद्या है, कितनी माया है, और मैं कितने कदम ढाल लेकर के चल के आई हूं। कहते हैं कि सत्य मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन की समान। आप तो एक से एक यदि भी कहते हैं, मैं कितने कदम चल के आई हूं। उन्होंने कहा बेटी अवश्य तेरे साथ है। महाराज की जय। महात्मा जी आ गए, अच्छा उन्हें आसन दिया, 56 प्रकार के भोजन लाए, उनके सामने रखे गए। महात्मा जी ने जो है, संत तो संत ही ठहरे, जिन्हें स्वाद से कम मतलब है, तो उन्होंने रायता, हलवा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, सब एक ही पात्र में गुड़मुड़ाए करके, और जो ये कौर खाओ सोई आकाश में घंटा बजा, दूसरा खाया। तब तक द्रौपदी ने सोचा कि महात्मा तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन कछु जाति को है कह दो है वो जाने अमेरिकी और रसगुल्ला और रायतो और हलवा एक ही गुड़ कर दे। तीसरा जो है ग्राफ खाया, चौथा खाया, 5वां खाया, फिर घंटा नहीं बजा। द्रौपदी भाग के भगवान कृष्ण के पास पहुंची कि भैया 3 बार घंटा बजा, फिर क्यों नहीं बजा? कि तुमने जरूर महात्मा के बारे में कुछ सोचा होगा।
उन्होंने कहा सोच तो लिया, चलिए फिर आरती करो, जाके दंड प्रणाम करो। उन्होंने फिर से आरती की, दंड प्रणाम किया। उसके बाद जो ही उन्होंने गिलास लिया, फिर घंटा बजा, तीसरा गिलास लिया, फिर बोलिए संत भगवान की जय। तो देखिए संत बड़े महान होते हैं। संत कभी उनकी बुराई करने पर भी नाराज नहीं होते हैं और उन पर हार डालने पर उनके बार बार चरण स्पर्श करने से भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, एक समान रहते हैं। और वे किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, वे किसी को बददुआ नहीं देते हैं। उनके पास उनकी रिद्धियां सिद्धियां, जैसा तुम उनसे व्यवहार करते हो वैसा ही तुम्हें फल देते हैं। भोले शिव महाराज की जय। प्रेम भक्तों, इसलिए संतों की महिमा को बताते हुए ये कहा जाता है, क्या कहते हैं कि दरस बरसा मुख मंजन मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना। कहते हैं संतों का दर्शन करना कैसे, भाव के सहित, कोई गलत विचार न आ जाए तो तुमको कई भक्तियों का फल मिलेगा। और जो तुमने सोची कि महात्मा तो है लेकिन दाढ़ी दिखाए, टुकड़ मुंडा नहीं कराए, लाल कपड़ा नहीं पहने, तो ठीक बात है। संत तो तरह तरह के भेष में होते हैं। कोई कोई संत तो ऐसे होते भेष भी टाइम रखो, पहचानना है लोगों का। देखो कहते हैं संतों का दरस माने दर्शन करना, देखना, परस माने चरण स्पर्श करना, मुख मंजन पाना माने उनकी मुख की वाणी सुनना। कहते हैं पाप कहे वेद पुराण। इन तीन बातों से वेद पुराण कहते हैं कि तुम्हारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। बोले शिव महाराज की जय। अगर भाव सहित दर्शन करोगे तो, और तुम अपने खराब भाव करे हो ही कार्य को अच्छे भाव रखो, बढ़िया बात है। तो देखो अब मैं आपको
एक और बात कहता हूं, देखो जिस समय राम का रावण का युद्ध लंका में चल रहा था, चलते चलते मेघनाथ ने नाग पास में सबको बांध लिया, राम को भी बांध लिया, लक्ष्मण को, हनुमान को, सबको बांध लिया। अब राम बधे हुए हैं। नारद जी ने जो है गोलोक धाम में जाकर के गरुड़ से कहा कि तुम्हें कुछ मालूम है कि क्या कि तुम्हारे स्वामी को मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया, वो बधे हुए हैं लंका के प्रांगण में। उन्होंने कहा अच्छा। तो गरुड़ आए, उन्होंने आकर के नाग पास काटा, फिर उसके बाद वो सब फिर तैयार हो गए। गरुड़ को अहंकार हो गया कि हम इनको स्वामी समझ रहे थे, मैं तो उनका सेवक था, उनको बिठा करके जगह पे जगह ले जाता था उनके हुक्म के अनुसार। आज जो है स्वामी को मैंने बंधन से रहित किया है, तो ये स्वामी है कि हम स्वामी हैं। अहंकार हो गया। प्रेम भक्तों, अब वो जो है ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बारे में हम तो नहीं बता पाएंगे, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी जो है कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिले, तो उन्होंने इस बात को बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो गरुड़, आप जो है काकभूषुंड जी के पास जाइए तो आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। ये काकभूषुंड के पास गए तो वहां कैलाश पर्वत पर एक नीलांगर नाम की चोटी थी, जिसपे वटवृक्ष खड़ा हुआ था। उसकी दक्षिण वाली डाली पर काकभूषुंड जी विराजमान थे। वहां उनके एक योजन पहले चढ़ने के पहले एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करने से, देखने से बहुत से भ्रम खत्म हो जाते थे। फिर वो वहां गए तो गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा होता है, और कौआ जो है पक्षियों में चंडाल होता है, सबसे नीच जात होती है। तो गरुड़ ने जाकर के काकभूषुंड को प्रणाम किया, तो आधा अहंकार तो पहले सरोवर पे खत्म हो गया था। फिर जो है कौआ को जब गरुड़ प्रणाम करेगा, पक्षियों का राजा, तो आधा अहंकार सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है काकभूषुंड जी ने पूछा कि आपका आगमन कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया जब इसलिए आए थे, मुझे अहंकार हो गया है। लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि अब वो मेरा अहंकार नाम मात्र के लिए रह गया है आपके आने के बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भी उन्होंने जो है एक प्रसंग सुनाया। क्या सुनाया? कहते हैं कि सुनहुता यह अगत सब
तात वसंत जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे तात, अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा उसका कहां तक बखान किया जाए। कहा जरूरत है कि जल्दी उठिए, हम तो मैं अंग्रेज तो क्या शौक है और तुम बड़ा को बैठ जाए। सब कहानी को आनंद जो है ये लोग विराट देवी देवी सब निकाल दिया। चलो खैर कोई बात ना है, दूध में अगर लात मारते हो तो तुम्हें भी नुकसान है, दूध को नुकसान है। कहते हैं क्या कहते हैं कि ईश्वर अनंत गरुड़ जी से कहते हैं कि ये जीव जो है अविनाशी है, चैतन्य है, उन्हीं सच्चिदानंद घन का अंश है। सच्चिदानंद भगवान में जीव में इतना ही फर्क है कि वो सच्चित आनंद है और जीव सत्य है और चैतन्य है, आनंद का अभाव है। इसलिए उनके नाम का स्मरण करना पड़ता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। और कहते हैं क्या कहते हैं कि बूंद परत में भावर मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कि बूंद परत जिमि ढावर पानी। जब बूंद जो है पानी की बूंद आकाश से आती है तो स्वच्छ और निर्मल होती है, ऐसे ही जीव जो है जब सतलोक से आया तब निर्मल था, कोई विकार नहीं था। जग जीव माया लिपटानी, जैसे पानी की बूंद जमीन पर पड़ती है तो मिट्टी में मिलकर के ढलैली हो जाती है, गंदी हो जाती है, ऐसे ही जग जीव माया लिपटानी, संसार में जीव आता है और माया उसे लिपट जाती है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय।
कहते हैं कि सोमाया बस भयो बुझाई, सोमाया बस भयो बुझाई, सोमाया बस भयो बुझाई। मेरे भगवत बंधुओं, कहते हैं कि सो माया बस भयो बुझाई। जो जीव सतलोक से आया था, निर्मल था, कोई विकार नहीं था, कोई संस्कार नहीं था, कोई कर्म नहीं किया था। जब शुरुआत में जब सृष्टि की रचना हुई थी तब जीव निर्मल था और यहाँ आकर के माया में बंध गया। कैसे बन गया? कहते बनो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता। देखो तोता जब पकड़े जाते हैं तो एक बांस की चरखी बनाई जाती है, जैसे चरख होता है झूला झूलने वाला, और वो गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। एक तरफ उसमें अमरूद लगा लटका बांध दिया जाता है और नीचे की तरफ भी अमरूद बांध दिया जाता है। तोता अमरूद को देख करके उस पर बैठता है तो वही वजन के कारण नीचे चला जाता है। तो नीचे चला जाता है तो नीचे देखता है जो उसे पानी में आकाश दिखाई दे रहा है, और ऊपर देखता है तो ऊपर भी आकाश दिखाई देता है। तो ये सोचता है कि अगर मैं उड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ बैठूंगा। इसलिए लकड़ी को ही पकड़े रहता है और पकड़ने वाला जाता है हाथ से उसको पकड़ करके अपने झोली में डाल लेता है। ऐसे तोता पकड़ा जाता है। बंदर कैसे पकड़ा जाता है? बंदो कीर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। तो बंदर के लिए लोहे की एक चुकरिया होती है, उसे लोग पुलुआ भी कहते हैं, छोटी सी चुकरिया। 2 भागों में होती है, उसे जोड़ करके बोल्ट लगा करके उसे जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें चने डाल देते हैं और कुछ चने ऊपर बिखेर देते हैं। बंदर आता है, ऊपर के चने जो है खा लेता है, फिर जो है चुकरिया में देखता है और कहता और उसमें हाथ डालता है और चने पकड़ करके मुट्ठी बांध लेता है। प्रेमी भक्तों, हाथ डालता है तो हाथ सीधा होता है, कम मोटा होता है, और चने पकड़ लेता है तो मुट्ठी से मोटा हो जाता है। फिर वो चुकरिया में से हाथ नहीं निकलता है, बड़ी कोशिश करता है। वो जानता है कि हमें किसी ने पकड़ लिया है। फिर पकड़ने वाला आता है, उसे ऊपर जाल डाल करके चुकरिया को खोल करके पकड़ लेता है। ऐसी प्रकार से ये जीव जो है संसार में बना हुआ है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि जड़ चेतन है,
वो क्या है? जड़। और शरीर के अंदर जो रहने वाला है वो चैतन्य है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जिसे जीव कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो ईश्वर का अंश है, वो शरीर के अंदर है, चैतन्य है। और वो जब तक शरीर में है तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, और उसके निकल जाने पर ये शरीर जो है पड़ा रह जाता है। बोल मेरे शिव महाराज की जय। ये शरीर जो है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनसे बना है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 10 प्राण, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, पूर्व, कृकन, देवदत्त, धनुष्य। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, हाथ, पैर, लिंग, मुख, गुदा। 5 ज्ञानेंद्री, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। ये जड़ प्रकृति है। ये क्या है? जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति से शरीर बना है। इसके अंदर चैतन्य आत्मा जो है विराजमान है। उस चैतन्य आत्मा के कारण ये जो प्राण जड़ है वो चैतन्य है, ये इंद्रियां जड़ है वो चैतन्य है, जो अंतःकरण जड़ है वो चैतन्य है। केवल चैतन्य जो है जीवात्मा। इनकी दोनों की गांठ बंधी हुई है। शरीर में 10 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा ऊपर है। उस 10वें दरवाजे से होकर के जीव को शरीर के अंदर शरीर रूपी पिंजरे में बंद कर दिया है। अब ये भूल गया है कि मैं कैसे निकलूं। जैसे तोता भूल गया है कि मैं पकड़ गया, बंदर भूल गया कि मैं पकड़ गया, ऐसे ही ये जीव भूल गया कि मैं पकड़ गया। जीव ये जानता है कि ये हमारा संसार में घर है, ये मेरा माँ है, ये मेरी बाप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये समझ करके भूल गया है। लेकिन इसका असली घर कहाँ है? सतलोक। बोल मेरे शिव महाराज की जय। उसी बात को बताने के लिए संत और सदगुरु संसार में आया करते हैं और उसका रास्ता बताते हैं। उस 10वें दरवाजे को खोलते हैं और वहां तक भेज करके दिखा देते हैं कि बेटा तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। बोल मेरे शिव महाराज की जय। कहते हैं कि जा घर से जीव आया, अरे ताई सुध गई कहते कि क्या घर से जीव आया। कबीर बीजक में कहते हैं कि क्या घर से जीव आया ताई सुध गई खोए। ये जीव जिस घर से आया है उसकी सुध, उसकी याद भूल चुका है। पुकार कहूं मैं जीव से, कबीर कहते हैं कि मैं जीव से पुकार पुकार के
चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो। जो शब्द सतलोक से आया है और सतलोक का इशारा कर रहा है, उस शब्द को पकड़ो तो तुम अपने घर पहुंच जाओगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये जीव नहीं पकड़ रहा है, जड़ के जड़ रूपी पिंजरे में बंद है। कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे तब कई जीव भयो संसारी, अरे छूटे न ग्रंथ न हो ये जीव जो है जब से अपने घर सतलोक से आया है, कोई नारी बन के बैठ गया है, कोई पुरुष बन के बैठ गया है, कोई पशु बन के बैठ गया है, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग, नाना रूपों में ये जीव जो है वो शरीरों को धारण किया हुआ है और बना हुआ है। ये काल के जाल में बना हुआ है। सदगुरुदेव आते हैं और काल के जाल से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं छूटना चाहता है। वो सदगुरु को भी चकमा देना चाहता है। ज्ञान लेने के बाद ज्ञान भी ले लिया, अब चकमा दे रहा है। वो जानता है कि ये हमें बदे है, तो देखिए होश में आ जाओ, अभी टाइम। कहते हैं, क्या कहते हैं? हर तरफ ही बुद्धि बुद्धि पाए वही मेरे भगवत प्रेमियों, काठ वसुंध जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब संसार में सदगुरु आते हैं जीव की बंदिश को छुड़ाने के लिए, तब वो एक ऐसा रास्ता देते हैं जब बुद्धि जो है उजाले को पाती है, ज्ञान को पाती है और हृदय में बैठ करके ग्रंथि को, गांठ को, जड़ चेतन की गांठ को छुड़ा देती है। कहते हैं, क्या कहते हैं? कि पूरन ग्रंथ पाए जो
मेरे प्रेम भक्तों, कहते हैं जब सत्य सदरूप मिल जाते हैं, जब ग्रंथ छूट जाती है, तो ये जीव जो है कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और कहते हैं जब ये गांठ खुलने वाली होती है, तब काक जी कहते हैं करुण जी से क्या होता है। कि ठोकत ग्रंथ सुनाओ भगवाना, मेरे भगवत प्रेमियों, जब ये जड़ चेतन की गांठी खुलने वाली होती है, तब क्या होता है, माया तरह तरह के विघ्न करती है। दिमाग में कोई ऐसा विचार हो जाता है कि वो वहां से उठा ले जाता है, दिमाग बदल जाता है। प्रेमी भक्तों, माया जो है वो तरह तरह के विघ्न करती है। प्रेमी भक्तों, काक जी गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर तुम्हें सच्चा सदगुरु मिल जाए और वो नाम तुम्हें दे दे, वो नाम, वो शब्द की परख करा दे, जिस शब्द को पकड़ करके सतलोक पहुंच जाओ, अपने घर पहुंच जाओ, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि मेरे भगवत बंधुओं, कहते हैं कि जो भगवान का नाम है, जो परमेश्वर का नाम है, जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। काक जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि सुंदर। भगवान की भक्ति जो है कैसे प्राप्त होती है, नाम के सुमरण से, नाम के सुमरण करने से। जैसे चिंता मणि, मणि कहते हैं जो सर्प के पास होती है। सर्प जो है रात्रि में जब निकलता है तो मणि को ऊंचे स्थान पर रख देता है, वो उजाला करती है। उस उजाले में कीट पतंग उड़ उड़ करके जाते हैं, सर्प उसका भक्षण करता है। परंतु एक निगाह हमेशा उस मणि की ओर रखता है। कहां रखता है, मणि की ओर, कोई मणि न गिरा। ऐसे ही भगवान का भक्त हृदय में जो नाम है, राम भगत चिंतामणि सुंदर, जैसे सर्प मणि का चिंतन करता है, ऐसे ही भक्त जो है हृदय में जो नाम है उसका चिंतन करता है, तो भक्ति उदय हो जाती है। बोल महाराज की जय। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन